हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज विवेक की बात विवेक के साथ जो अपनी सीरीज़ है जिसमें कभी कभी हम लोग सैटरडे को एक वीडियो बनाते हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें बातें नहीं होती बल्कि अपनी लाइफ को बेटर करने की बातें होती हैं। जो मन होता है मेरा कि आप सबके साथ में अपनी बातों को शेयर किया जाए, जिससे ना ही हम सिर्फ स्टॉक मार्केट में अच्छा करें, और अपने इस जो प्रोग्रेस है, जो इम्प्रूवमेंट है, जो स्किल्स डेवलपमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने से रिलेटेड नहीं रखकर इसको ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ की हम बातें करें। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारी खाने पीने की हैबिट से है, हमारी फूड हैबिट से है, हमारी ड्रिंकिंग हैबिट से है। और ड्रिंकिंग हैबिट, अगर हम किसी भी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करें तो उन सब का कहना होता है कि ओवरऑल जो हमारी फिजिक का ख्याल रखने का जो पॉइंट है उसमें वर्कआउट की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम होती है और खाने पीने की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना खाते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इस बात का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। मैं भी इस बात का ध्यान रखता आया हूँ, लेकिन मुझे पता है 2015, 16, 17, 18, ये 4 इयर्स कुछ ऐसे थे, 19 तक, जब मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स रीड की। और बुक्स रीड करते-करते मीन्स मॉर्निंग में 6 ओ क्लॉक उठते थे, रात को 2 ओ क्लॉक तक बुक फिनिश की, फिर नेक्स्ट डे दूसरी बुक उठा ली, फिर थर्ड डे तीसरी बुक उठा ली। और इस तरीके से अपने जो ओवरऑल नॉलेज बेस है, जो अच्छे बड़े एक्सपीरियंस लोगों ने बुक्स को लिखा हुआ है, बुक्स के थ्रू हम तक उस नॉलेज को पहुँचाया हुआ है, उन सबको मीन्स अब्ज़ॉर्ब करते गए और आगे बढ़ते गए। लेकिन इस पीरियड में सेहत का थोड़ा-सा ख़्याल नहीं रखा गया और उसका रिज़ल्ट ये निकला था कि थोड़ा-सा वेट ज़्यादा हो गया था। वो थोड़ा-सा नहीं था, दैट वाज़ अप टू 98 केजी। लेकिन फिर वहाँ से वो थोड़े टाइम की बात रही, ज़्यादा लंबे टाइम की बात नहीं रही। और जब एक बार पूरी बॉडी का जो हेल्थ चेकअप होता है वो कराया, तो उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा जो हेल्थ रिकॉर्ड था वो अब तक का रहा था। क्योंकि हम लोग एक छोटे से गाँव से पले-बड़े हैं, वहीं पर बड़े हुए हैं। घर में गायें होती थी, उनका चारा भी जो हाथों से चारा काटने वाली मशीन होती थी उससे काटते थे। घर में स्कूटर नहीं था तो साइकिल ही चलाते थे, साइकिल से ही सामान लाना होता था पापा को भी और मुझे भी। तो वो थोड़ा-सा मीन्स माहौल उस तरह का रहा, खेलने-कूदने का रहा, पतंग उड़ाने का रहा, तो तब तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब वर्कआउट बंद हो जाए, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक खत्म हो जाए और सिर्फ आप एक जगह बैठे हुए पैसों के आराम के साथ, मीन्स चिंता ना हो कि कैसे कमाना है, कैसे खाना है, वो समय आए तो हम अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं। सो बेसिकली हम पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं, जो एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो अगर यंग एज में हम अपनी सेहत का बेकार कर लें क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और सेहत का बिल्कुल ही ख्याल ना रखें, और जब पैसा कमा लें उसी पैसे को हम उसी सेहत को वापस लाने के लिए इस्तेमाल करें, हम डॉक्टर्स के पास पैसा देने में इस्तेमाल करें, या फिर हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाए एट द एज ऑफ 60 कि अब हम ज़्यादा चल नहीं पाएँ, 55 की एज में हमें ऐसा लगने लगे कि अब लाइफ रिटायरमेंट के स्टेज पर है, तो रिटायरमेंट कहीं न कहीं कॉर्पोरेट रिटायरमेंट नज़र नहीं आती बल्कि लाइफ का ही रिटायरमेंट नज़र आता है। वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो उसका तरीका क्या है? मेरा कहना है बड़ा सिंपल सा 3 स्टेप्स हैं इस चीज़ को लेकर। और वो 3 स्टेप्स क्या हैं, कि 3 पॉइंट्स को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि हमें क्या खाना है, व्हाट टू ईट, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट है हाउ मच टू ईट, कि कितना खाना है। एंड थर्ड पॉइंट है व्हेन टू ईट, कि कब खाना है। अगर इन तीनों चीज़ों का हम ध्यान रख लें तो हम फुल ऑफ एनर्जी भी रहेंगे और हम अपनी फिजिकल बॉडी के साथ थोड़ा-सा एक मीन्स हम थोड़ा-सा इसके साथ जस्टिफाई कर पाएँगे कि हम इसका ख़्याल रखते हैं, हम उसका ख़्याल रख पाएँगे, और फिर यही फिजिकल बॉडी पूरी उम्र हमारा ख़्याल रखेगी। तो क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि रात में दही खाते हैं, डिनर में दही खाते हैं, कर्ड खाते हैं, छाछ पीते हैं। एब्सोल्यूटली बैड आइडिया। और कुछ लोग करते हैं कि शाम को फल खाते हैं। एब्सोल्यूटली अगेन बैड आइडिया। क्योंकि फल नाइट में खाना बिल्कुल गलत है, और दही या फिर छाछ जिसको कर्ड कहते हैं, बटर मिल्क भी कहते हैं, उसका नाइट में खाना बिल्कुल गलत है। इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे क्या खाना है, क्या खाने में हमें शुगर छोड़ना होगा। अगर कहीं हम बाहर फ्रेंड्स के घर गए, वो ज़बरदस्ती खिलाएँ तो बात अलग है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाना है इस चीज़ को लेकर वर्क करो।
इसकी थोड़ी-सी नॉलेज लो, नॉलेज लेने के लिए यूट्यूब, गूगल सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। इतने सारे अपने-अपने फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने फ्री में वीडियोज़ बनाई हुई हैं। जैसे मैं भी आप सबके सामने जो जितनी भी वीडियोज़ आती हैं सारी फ्री में ही हैं और अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज को आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी तरीके से जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, डिस्कस किया हुआ है कि हमें दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना कार्ब लेना चाहिए, कितना हमें फैट लेना चाहिए, कौन-सा फैट लेना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक फूड के और दूसरे फूड के बीच में कितना गैप आना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर वीडियोज़ देखो। नेक्स्ट 1 मंथ में आप यही करो, फर्स्ट 10 डेज़ का एक प्लान बनाओ कि मैं करीब-करीब 200 वीडियोज़ देखूँगा 10 डेज़ में या 20 डेज़ में, जो भी आपका मन है। मीन्स 1 आवर एवरी डे आई विल वॉच द वीडियोज़ रिलेटिंग टू व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हेन शुड आई ईट दैट फूड और हमें कब पीना चाहिए। मीन्स वो हार्ड ड्रिंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कब क्या पीना चाहिए, कॉफ़ी कितनी पीनी चाहिए, मिल्क वाली कॉफ़ी पीनी चाहिए या बिना मिल्क की कॉफ़ी पीनी चाहिए, उन सब चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखो। जैसे मैं अपना रूटीन बताता हूँ कि पहले मैं काफ़ी कैपुचिनो जैसी जो एक मिक्स जिसमें शुगर भी होती है, मिल्क भी होता है, कॉफ़ी भी होती है, वो कॉफ़ी पीता था लेकिन अभी उसको रिप्लेस कर दिया गया बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी से। उसका इम्पैक्ट भी मैं अपने एक्टिवनेस पर देख रहा हूँ और शुगर बिल्कुल ज़ीरो है, किसी भी तरह की शुगर नहीं लेनी क्योंकि चाय पीनी नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी पीनी है और स्वीट डिश खानी नहीं है और बस इसी के थ्रू यहाँ पर हमारी बॉडी में कहीं न कहीं शुगर जाती है, जैसे केक नहीं खाना, ये सब चीज़ें जहाँ पे भी आपको शुगर नज़र आए उसको नहीं खाना है। अब ऐसा लगता है कि विवेक भाई कहीं लाइफ़ बेकार तो नहीं हो जाएगी? आप अगर इस तरह के डिसिप्लिन की लाइफ़ में बात करोगे तो लाइफ़ में बचेगा क्या? लाइफ़ को एन्जॉय भी तो करना है। तो ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ तब तक नज़र आती हैं जब तक हम 60 के नहीं होते, जब तक हम 55 के नहीं होते। जब 55 के होते हैं तो यही हमारी आज की बैड हैबिट्स उस टाइम पर हमारे लिए एक इस ज़िंदगी को नरक जैसा बना देती है और वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अभी तक जब तक ये फिज़िकल बॉडी आपको कुछ कह नहीं रही है, कहीं पेन नहीं होते, कहीं डायबिटीज़ नहीं है या बाकी जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो नहीं है, तब तक तो सब कुछ ठीक नज़र आता है, तब तक तो ज़िंदगी जीते हुए नज़र आती है कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी जीना कोई शरीर को बीमार करके तो जीना अच्छी बात है नहीं। कि जितना हमारा पूरे शरीर का वेट है, उतना ही हमारी टमी का वेट है। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं कि चल भी नहीं सकते और पैरों में दर्द होने लगे जस्ट बिकॉज़ हमारी लेग्स के ऊपर एक्स्ट्रा वेट है हमारी पूरी बॉडी का। तो ध्यान रखो थोड़ा-सा क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, क्योंकि काफ़ी लोग अच्छी चीज़ें खाते हैं, ठीक-ठीक क्वांटिटी में खाते हैं, लेकिन मिस्टेक करते हैं कब खाना है। जो चीज़ें नाइट में खानी चाहिए उसको मॉर्निंग में खाते हैं और जो चीज़ मॉर्निंग में खानी चाहिए उसको नाइट में खाते हैं। कई बार हमारा फिज़िकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं होता तो हम कार्ब ज़्यादा ले लेते हैं और वही कार्ब हमारी मुसीबत की एक रीज़न बन जाती है कि शुगर तो खाते नहीं है, शुगर छोड़ी हुई है लेकिन कार्ब एक्सेस लेते हैं और वो कार्ब हमें नुकसान देता है। तो जितना शुगर नुकसान देता है उतना ही एक्स्ट्रा कार्ब भी हमें नुकसान देता है। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन अपने लिए जितना स्टडी कर पाता हूँ और जो मेरे एक फ्रेंड है मित्तल सिंह, आप गूगल पर सर्च करना मित्तल सिंह, यस एक यूनिक नेम है। मित्तल अदरवाइज़ सरनेम होता है लेकिन उनका फर्स्ट नेम है, सिंह तो सरनेम होता ही है। मित्तल सिंह मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में अकेला ही होगा। आप सर्च करना, ही इज़ वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, मेरे स्टूडेंट भी थे और जब हम मिले तो सारी चीज़ें उन्हीं के कहने से जैसे-जैसे वो बताते गए, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करते गए, खाने-पीने की हैबिट को लेकर और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी आए। लेकिन बात यही है कि उस चीज़ को सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हमने खाने-पीने की आदत नहीं सुधारी, तो शायद हमारे पास स्टॉक मार्केट से नेक्स्ट 20 इयर्स में यानी कि जब 2 डिकेड्स तक हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लगातार फ़ॉलो करके अच्छा पैसा कमाएँगे, तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उस पैसे को एन्जॉय करने के बदले शायद वो पैसा कहीं बेकार जगह जा रहा होगा। जैसे एक बार राकेश झुनझुनवाला जी से भी इंटरव्यू में पूछा गया था कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको लेकर आपको पछताना होता है तो या फिर आप नहीं कर पाते? तो उन्होंने यही बताया था कि जो मेरी हेल्थ है, अब मैं उस हेल्थ को वापस नहीं ला सकता भले ही मेरे पास जितना मर्ज़ी पैसा हो। तो उनकी भी जो खाने-पीने की बैड हैबिट्स थी उसी वजह से मीन्स अपने भारत को इतना अच्छा एक ट्रेडर इन्वेस्टर जल्दी एज में छोड़ना पड़ा और वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो अगर वो इस दुनिया में रहते और अपनी सेहत का ख़्याल रखा होता तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनते और बने रहते। क्योंकि जो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल ही अलग लेवल का होता है और
अगर आप जो वारेन बफेट हैं उनकी भी एज की बात करें तो 59 की एज में वो फर्स्ट टाइम बिलियनर बने थे, लेकिन अपने झुनझुनवाला भाई उससे बहुत पहले बन गए थे और उनसे बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड थी उनके आगे रिच बनने की। तो इसी चीज़ को देखकर समझने की भी ज़रूरत है कि पैसा आ गया लेकिन अगर सेहत का ख्याल नहीं रखा तो अच्छी बात नहीं है। जैसे रामचरितमानस का एक मैं आपको एपिसोड बताता हूँ, जब भरत रामचंद्र जी से मिलने गए, जब उनको वनवास हो गया और वो मिलने गए तो फूट-फूट कर रोने लगे। रोते हुए रामचंद्र जी से कहा कि भैया आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरा दुःख कितना बड़ा दुःख है इस दुनिया का इस टाइम पर। तो इस बात पर रामचंद्र जी ने एज़ सच कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो भरत जी को थोड़ा-सा अजीब-सा लगा। उन्होंने कहा कि क्या बात है भैया, क्या मेरा दुःख सबसे बड़ा दुःख नहीं है? तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं भरत तुम्हारा दुःख सबसे बड़ा दुःख नहीं है। तो भरत जी ने उत्सुकता में पूछा कि सबसे बड़ा दुःख कौन-सा है फिर इस दुनिया का? तो आंसर मिला उनको कि दुनिया का सबसे बड़ा दुःख है दरिद्रता, यानी कि पैसे की कमी, पैसे का अभाव, लैक ऑफ मनी, गरीबी, निर्धनता, पॉवर्टी, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा दुःख है। तो उसके बाद भरत जी ने पूछा तो क्या सुख भी सबसे बड़ा यही है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा हो तो ये सबसे बड़ा सुख है? तो उस पर रामचंद्र जी ने जवाब दिया कि नहीं, सुख सबसे बड़ा सुख पैसे का सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख है शरीर का सुख। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सबसे ज़्यादा सुखी हो, और अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो इस दुनिया की जो सबसे बड़ी यहाँ पर बीमारी है, जो सबसे बड़ी दुःख का कारण है, वो भी यहाँ से खत्म हो जाता है। तो जितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर अपने दुःख को कम करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट अपने सुख को बढ़ाना भी है। तो इन दोनों चीज़ों का एक फाइन ब्लेंड लेकर चलो, जिस तरीके से हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, एक सोची-समझी स्ट्रैटेजी के बेस पर, वेल प्लान्ड, वेल डिफाइंड और बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी के बेस पर जब हम ट्रेड करते हैं डिसिप्लिन के साथ, इसी तरीके से हमने डिसिप्लिन के साथ वेल डिफाइंड, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज़ बनानी है मीन्स अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर कि क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। जैसे क्या खरीदना है, कब खरीदना है और कितना खरीदना है और कब बेचना है, हम स्टॉक मार्केट में यहाँ पर यूज़ करते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पैसा बना सकें कंसिस्टेंटली विद कन्विक्शन, विदाउट एनी डाउट। उसी तरीके से हमने जनरल लाइफ में इस बात को यूज़ करना है कि कितना खाना है, कब खाना है और क्या खाना है। इन दोनों चीज़ों का एक जो फाइन ब्लेंड होगा ना, वो मन को भी संतोष देगा, वो हमारे स्किल्स को भी इम्प्रूव करने पर ध्यान देगा, क्योंकि एक डिसिप्लिन हमारी लाइफ में निकल कर आएगा। जब हम खाने-पीने की हैबिट में डिसिप्लिन लेकर आएँगे, तो स्टॉक मार्केट में भी डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करना आसान होगा हमारे लिए। क्योंकि लाइफ में जो सक्सेस है, वो कोई चांस नहीं है, वो एक हैबिट है और ये हैबिट डिसिप्लिन से तैयार होती है कि जो चीज़ जैसे करनी चाहिए, उसको वैसे किया जाए। रिज़ल्ट अपने आप आते हैं यहाँ पर, और रिज़ल्ट में अगर कहीं कुछ दिक्कत हो, तो चैंटिंग तो अपने पास है ही, वो रामबाण इलाज है। अगर आप मेहनत करते जा रहे हैं और उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कहीं न कहीं जो सुपरनैचुरल पावर है वो हमारे फ़ेवर में नहीं है, तो उसको फ़ेवर में लाने का एक सिंपल सा तरीका है, चैंटिंग स्टार्ट कर दो। अगर आधे घंटे से काम नहीं चले तो 1 घंटे, और 1 घंटे से काम नहीं चले तो 2 घंटे, बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये ऐसा ही है कि अगर एक छोटी क्रोसिन से बुखार नहीं उतरे तो बड़ी क्रोसिन, और बड़ी क्रोसिन से नहीं निकले तो डोलो या फिर बाकी जो डॉक्टर बोले उसको ले लो। तो ऐसा ही यहाँ पर है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा। अच्छा बनना है, अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।